अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1303 सबक है। मोहतरम दोस्तों, 2 रोज़ पहले मुझे एक ऐसे मस्जिद के इफ्तिताही प्रोग्राम में जाने का मौका मिला जो एक बेटे ने अपनी वालिदा के नाम पे तामीर की। बेटे कौन? वो हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त है, हमारे पूरे एरिया के नगर सेवक कॉरपोरेटर भी है, हाजी फ़िरोज़ साहब। जब मुझे पता चला कि ये पूरी क्या पूरी मस्जिद की तामीर ख़ुद उन्होंने की है तो वाकई में भी मेरे दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकली। हालांकि मुझे जब उसके इफ्तिताही प्रोग्राम की दावत मिली तो मुझे ये समझ में आया कि भाई एरिया के, महल्ले के, बस्ती के लोगों ने मस्जिद की तामीर की होगी। तो मैं भी ईशा की नमाज़ के बाद में फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद में जब मैंने देखा वहाँ का माहौल और खाना खाते खाते मुझे किसी ने बताया कि बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हाजी साहब की जान माल में बरकत दे, पूरी क्या पूरी मस्जिद उन्होंने ख़ुद तामीर की है। तब मुझे पता चला कि अरे हाजी साहब ने सिर्फ दावत नहीं दी है बल्कि पूरी क्या पूरी मस्जिद की तामीर भी अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम से उन्होंने की है। तो मैं बता नहीं सकता आपको मेरे दिल से कैसी दुआएं निकली। फिर मैंने उनसे मुलाकात करके इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया तो उन्होंने बताया कि अभी वालिदा की जो मोहब्बत है, वालिदा की जो अज़मत है, वालिदा की जो दिल के अंदर इज़्ज़त है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की मोहब्बत में इतना बड़ा काम उनसे लिया। क्योंकि हमारे सामने मिसालें हैं। देखो, लोगों ने अपनी माशूक़ा के लिए, लोगों ने अपनी महबूबा के लिए, लोगों ने अपने इश्क़ के लिए, अपने क्रंच के लिए, अंग्रेज़ी में उसको बोलते क्रंच, अपने क्रंच के लिए पहाड़ों के सीने फोड़कर दूध के दरिया बहा दिए। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी वो कहानी, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। ताजमहल तो पता है ना, ताजमहल तो मोटी मिसाल है। ताजमहल जिन्होंने तामीर किया था वो अपनी वालिदा की मोहब्बत में नहीं तामीर किया था, बल्कि ताजमहल की तामीर अपने बीवी, अपनी माशूक़ा के इश्क़ और मोहब्बत में तामीर की गई थी। लेकिन हमारे हाजी साहब वो इंसान हैं जिन्होंने मस्जिद की तामीर की, लेकिन अपनी वालिदा की अज़मत में, वालिदा की इज़्ज़त में, वालिदा की मोहब्बत में। वाकई में भी देखो, मेरी एक आदत है, लोग चाहे ये समझे कि मुझे मुंह पे तारीफ़ करने की आदत है या मैं किसी की खुशामद कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरी आदत है लोगों की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करना। वजह इसकी ये है, बहुत सारे लोग, मैंने उनका मिजाज देखा हूँ, वो बजाय अल्लाह की मखलूक की हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करने के, वो हिम्मतों को, हौसलों को तोड़ने के काम करते हैं। मुझे एक प्रोग्राम में जाने का मौका मिला जहाँ पे एक हाजी साहब ने अपने अकेले के खर्च से माशाअल्लाह उन्होंने गरीबों के लिए जो है मुफ्त वहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया और वहाँ पे उन्होंने जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपये खर्च करके वो जो पानी का बोर होता है, वो बोर के बाद पूरा एक सिस्टम बनाए थे वहाँ पे, कुछ मशीन वगैरह लगा के कि नल जो है 8-10 नलों से लोग पानी भर सके। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनका वो तरीक़ेकार। तो उन्होंने उसके इफ्तिताही प्रोग्राम के लिए एक छोटा सा जलसा भी किए और एक अल्लामा साहब को दावत भी दिए। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपने बयान में और तकरीर में कहा, बोले हाजी साहब, आपने ये जो बोर आपने जो ये बोर मारा है और आपने ये जो नल का सारा काम किया है, ये आपने नहीं किया है, ये अल्लाह ने किया है और अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, वरना इंसान को ये लगता है कि ये मैंने किया है और मेरे से ये हुआ है। ये ख्याल आपने बिल्कुल अपने दिल से निकाल देना चाहिए। अब वो बेचारे हाजी साहब 1.5 लाख रुपये उन्होंने ख़र्चा किए और वो ऐसी बेचारे सर झुका के वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद में मेरा नंबर आया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाजी साहब, इस ज़माने के अंदर मुसलमानों का माल जुए खानों में ख़र्चा हो रहा है, मुसलमानों का माल फजूल खर्चियों में ख़र्चा हो रहा है, मुसलमानों का माल जहाँ नहीं वहाँ पे ख़र्च हो रहा है। लेकिन आपने 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़ना चाहिए कि वाकई में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कबूल किया, आपके माल को कबूल किया, दोनों को कबूल किया। आप अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदे हैं, वरना कमी नहीं है। मैं बोला हाजी साहब मार्केट में पैसे वालों की,
बहुत लोग हैं पैसे वाले, तुम्हारे से भी बड़े होंगे पैसे वाले, माल वाले, दौलत वाले। अल्लाह ने उनको नहीं, आपको चुना ख़ास इसलिए ताकि आपके ज़रिए से अल्लाह ताला मखलूक को फ़ायदा पहुँचाए। वाकई में भी आपका अमल काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व ताला आपके इस अमल को बेइंतहा कबूल फ़रमाए, आपको दुनिया में आखिरत में दोनों जहान में जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैंने ज़रा कुछ अल्फाज बोल कर उनकी हौसला अफजाई की, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो वो अल्लामा साहब मेरे सामने ही थे। तब मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई अल्लाह ने ही किया, इसमें रत्ती बराबर भी शक शुबा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने जिस उसके बंदे से लिया, यार दो लफ्ज़ उसके बारे में भी अगर बोलते, उसके खुलूस, उसकी मोहब्बत के अंदर, उसने अल्लाह के लिए किया, उसने अपने को नहीं बोला कि हम उसकी तारीफ़ करें, लेकिन हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे बंदे की तारीफ़ करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसकी हिम्मत अफजाई करें, ताकि वो और भी खैर के काम कर सके। तो मेरा मिजाज जो है मोहतरम दोस्तों, वो हिम्मत बढ़ाने वाला है, मेरा मिजाज हौसला अफजाई करने वाला है, मेरा मिजाज इस तरीके से लोगों को सराहने का, उनको अप्रिशिएट करने का है। ऐसे ही दिल खोल कर मैं हमारे हाजी फ़ेरोज़ साहब की भी तारीफ़ करूँगा, और बिल्कुल मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि जिस तरीक़े से उन्होंने अपनी वालिदा की मोहब्बत के अंदर, और वालिदा की अज़मत में, और वालिदा की इज़्ज़त में, और वालिदा के नाम पर मस्जिद की उन्होंने तामीर की है, ये बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। और वाकई में भी इस काम का सिला आखिरत में भी अल्लाह तबारक व ताला आपको देंगे, और दुनिया में भी अल्लाह तबारक व ताला माँ के खिदमत की बरकत से आपको जो नेमतें अता फ़रमाएंगे। दो नेमतों की बशारत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में दे चुके हैं, दो नेमतों की बशारत। और वो बशारत उन तमाम लोगों को जो माँ बाप के खिदमत गुजार है, उन तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं या उनको खुश रखते हैं, दो नियामतें, एक तो अल्लाह ताला उनके उम्र में बरकत अता फरमाते हैं, और दूसरे उनके रोज़ी में बरकत अता फरमाते हैं। हाजी साहब, आपने वालिदा के नाम पर मस्जिद की तामीर करके ये दो बशारतें तो हासिल कर ली। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हम ये उम्मीद रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला इस अमल के बदले में ये दो चीज़ें तो आपको ज़रूर अता फरमाएंगा। एक तो आपके उम्र में बरकत होंगी, और दूसरे आपके रिज़्क़ में और रोज़ी में बरकत होंगी। तो ऐसे वक्त में वो सारे नौजवान जिनकी वजह से उनकी माएँ परेशान हैं, उनके लिए इबरत और नसीहत है कि याद रखो, माँ बाप की खिदमत करने वाले, माँ बाप की आँखों का नूर, माँ बाप के दिल का सुरूर, ऐसे भी नौजवान आज के ज़माने में मौजूद है जो अपनी माँओं के लिए लाखों रुपये लुटाने को तैयार हैं। और वाकई में भी काबिल तारीफ़ है। मैं तो डंके की चोट पे तारीफ़ करूँगा उन बेटों की जो अपनी माँओं की ऐसी खिदमत करने में और माँओं के नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। आज मान लो ये मस्जिद, आज इस यहाँ पे सैकड़ों सालों तक लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे, और पता नहीं क़यामत तक लोग जो है उस मस्जिद, छोटी सी मस्जिद को बाद में कितनी बड़ी शक्ल दे देंगे, और कितनी वहाँ पे नमाज़ें होंगी, कितना खैर फैलेगा, कितना वहाँ पे कुरान करीम की तिलावत होंगी। मुझे आप बताओ, वो बेटा माँ का फरमा बरदार जिसने उस मस्जिद की तामीर किया है, उसके भी नाम आमाल में सवाब जाएगा, और वो माँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, ऐसे फरमा बरदार बेटे को, मैं समझता हूँ उनके भी नाम आमाल में बिल्कुल इसका सवाब पहुँचेगा। इबरत है ये उन नौजवानों के लिए जो बाहर हीरो बनते फिरते हैं, और उनकी माएँ लोगों के वहाँ बर्तन धोने पर, और उनकी माएँ जो है कारोबार करने पर, और उनकी माएँ जो है ठोकरें खाने पर मजबूर है। इबरत है उनके लिए। मैं इसीलिए, क्योंकि दुख होता है, हमको दर्द होता है, हम उन सिसकती हुई माँओं को जब देखते हैं कि कई माएँ ऐसी है। आज मैं आपको बताऊं, आज के ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग यानी बूढ़े लोग जो है आज के ज़माने में, वो सबसे ज़्यादा किससे परेशान हैं? वो पड़ोसी से परेशान नहीं है, वो अपने दुश्मनों से परेशान नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों से परेशान नहीं है। वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से परेशान हैं तो अपने औलाद से परेशान हैं। सबसे ज़्यादा औलाद से परेशान हैं। औलाद माँ बाप का सुनने तैयार नहीं, उनकी फर्मा बरदारी करने को तैयार नहीं, उनको ठोकरें खिलाने पे मजबूर कर रही है ये औलादें। उनकी आंखों में जो आंसू है। एक हाजी साहब मैंने देखा, नमाज के बाद मुझे थोड़ा लेट हो गया मस्जिद में जाने के लिए, वो अकेले कोने में बैठ के ऐसा गिड़गिड़ा के रो रहे थे, गिड़गिड़ा के। तो मेरी नमाज हो गई,
मैं नमाज से फारिग हो गया, मैं निकलने की तैयारी में, तो मैं देखा यार मेरी नमाज के शुरू से वो बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, मस्जिद में गिड़गिड़ा रहे हैं। मेरी पूरी नमाज भी हो गई तो भी मैं बोला हज़रत का मसला कुछ हल हुआ नहीं अल्लाह ताला से। ठीक है, मैं बोला ज़रा मिल के पूछना उनको ऐसा क्या है, मैं बोला अल्लाह से ऐसा क्या मनवाने पे लगे हुए हैं, क्या मैं बोला ऐसा इनका मसला है, ज़रा इनसे बात करके ही देखना। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका, उन्होंने देखे कि मैं बाजू में उनके बैठा हुआ आकर, तो उन्होंने दुआ को मुख्तसर कर लिए और मेरी तरफ जब चेहरा किए तो मैं देखा उनके पूरे आंसू चेहरे के नीचे तक आए हुए थे। तो फिर मैंने उनसे सलाम किया, मुसाफहा किया। मैं बोला चचा तबीयत ठीक है ना आपकी, सब खैर व आफ़ियत तो है ना, कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसला तो नहीं है? नहीं बोले बेटा नहीं। मैं बोला ऐसा दहाड़े मार मार के तुम रो रहे थे, मैं बोला अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या मसला है। मैं बोला तुम कहीं अमेरिका की हुकूमत तो गिराने के चक्कर में नहीं थे? अल्लाह ताला को मनवाए बगैर उठता ही नहीं बोले जब तक कि ट्रंप हार नहीं जाता। अरे नहीं बोले बेटा, अपने को दूसरों से क्या लेने देने का, ये आंखों में जो आंसू है ना ये मेरी औलाद और मेरे बेटों की वजह से है। उन्होंने रुलाए, बोले मुझे आज नहीं तो पहाड़ के जैसा इंसान था, क्या मजाल और हिम्मत थी मेरे आंखों में आंखें डाल के बात करने की किसी की। अजान हो रही है, मैं बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो वो जो बुजुर्ग थे, फिर वो बेचारा बूढ़ा जो है और ज़्यादा वो रोने लगे और उन्होंने कहा मौलाना पहाड़ के जैसा इंसान, बोले क्या मजाल मेरी आंखों में आंखें डाल के कोई बात कर सके, मेरी औलाद ने मुझे रुला दिया, औलाद ने मुझे रुला दिया। आज मेरी 75 साल उम्र है, मैं काम करने पे मेहनत करने पे मजबूर हूँ, मेरे बेटे हीरो और चैम्पियन बन के घूम रहे हैं। बोले आज मेरे पास दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं और बेटे एक एक डिनर पार्टी के अंदर और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है ऐसे पानी के जैसे पैसे उड़ा रहे हैं, सिर्फ लोगों को झूठी शान दिखाने के लिए कि हम कितने पैसे वाले हैं। बुजुर्ग ने फिर मेरे सीने के ऊपर अपना सर रख के जो है दहाड़े मारना शुरू कर दिए। तो कैसा है मोहतरम दोस्तों, इस ज़माने के माँ बाप सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो अपनी औलाद से। वो बुजुर्ग का जो कौल था ना, मैंने बड़े बड़े पहाड़ों को टक्कर ले लिया मगर औलाद ने मुझे रुला दिया, किसी की मजाल नहीं थी मेरे आंखों में आंसू आने दे, लेकिन आज औलाद की वजह से देखो बोले मेरे पूरे चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। बहुत इबरत की बात है ये। तो खुलासा कलाम हमारी पूरे इस वाक़ये का और सबक का यही है, जो हमारे हाजी साहब ने अपनी वालिदा के लिए, उनकी वालिदा का चंद महीनों पहले ही इंतकाल हुआ है, हमारे दिल के गहराइयों से दोनों के लिए दुआ है। हमारे हाजी फ़ेरोज़ साहब, आपने वालिदा के नाम पे जो मस्जिद की तामीर की है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में आपको इसका अजर अता फ़रमाएंगे, बदल अता फ़रमाएंगे। और आपने जो किया है ये वाक़ये से और नौजवानों को और लोगों को अल्लाह इबरत हासिल करने वाला बनाएं कि वो भी अपने माँ बाप को इस तरीक़े से राहत व सुकून पहुँचाए कि उनके माँ बाप जो है उनके लिए हर नमाज में दुआ करे, उनकी माँ बाप उनके रोज़ी और रिज़्क़ की बरकत के लिए दुआ करे। ये नहीं जिस तरीके से वो चाचा मुझे मस्जिद में मिले और ख़ुद अपनी औलाद के लिए जो बद्दुआएँ कर रहे थे, अल्लाह वैसा माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाने से हमारी हिफाजत फरमाए। और ख़ुद हाजी फ़ेरोज़ साहब की वालिदा के लिए भी मैं आखिर में दुआ करूँगा, अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाएँ और अल्लाह ताला जो है उनको यानी करवट करवट जो है जन्नत के बागात को उनके कब्र के अंदर खोलने के फ़ैसले फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।